हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेणु खंतवाल और आप देख रहे हैं गार्डन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सितंबर महीने में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला जो मैं नाम बोलूँगी वो है हरी सब्ज़ी यानी पालक का। तो पालक आप लगा सकते हैं सितंबर महीने में और अक्टूबर तक ये अच्छे से आपका हार्वेस्ट करने लायक हो जाएगा। सितंबर में आप अगर लगाते हैं पालक तो आप थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक पालक को हार्वेस्ट कर सकते हैं। पालक लगाने के लिए आपको कम से कम 6 इंच ऊंचा गमला और चौड़ा गमला चाहिए। आप ग्रो बैग यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, या फिर कोई पुराना टब यूज़ कर सकते हैं जो थोड़ा सा गहरा हो लेकिन फैला हुआ हो। दूसरी बात करते हैं गाजर की। आप गाजर भी सीज़न में उगा सकते हैं। सितंबर में उगाएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये बात सभी उन सब्जियों के लिए है जो ज़मीन के नीचे उगाई जाती हैं, कि इस बात का ध्यान रखें कि जब आप उगाएं ऐसी सब्ज़ी तो आपकी मिट्टी खूब भुरभुरी हो, हार्ड ना हो। उसमें आप थोड़ा कोकोपीट मिला दें, खाद मिला दें, थोड़ी सी रेत मिला दें, तो उससे क्या होता है, मिट्टी जमती नहीं है, भुरभुरी रहती है और जो पौधा है वो नीचे को ग्रोथ वो इजीली कर पाता है। तो इसीलिए गाजर लगाएं और मिट्टी को भुरभुरा रखें। अगली सब्ज़ी मैं बोलूँगी मूली। मूली के साथ भी सेम चीज़ है कि आप मिट्टी को भुरभुरा रखें। आप गाजर उगाएं या मूली उगाएं, दोनों के साथ एक चीज़ कॉमन है कि दोस्तों दोनों की लेंथ जैसे मूली की थोड़ी ज़्यादा होती है, गाजर की मूली से थोड़ी सी कम होती है। तो आपने गहरे कम से कम 10 से 12 इंच आपका गमला गहरा होना चाहिए। और अगर आप ज़मीन में आपका घर है यानी ग्राउंड फ्लोर का घर है तब तो और अच्छा आप उगाएं। अगर आप गमले में उगाना चाहते हैं या ग्रो बैग में उगाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, कम से कम 10 से 12 इंच गहरा ज़रूर होना चाहिए और थोड़े थोड़े गैप पे इन्हें लगाएं। क्योंकि आपको पता है मूली हो चाहे गाजर, उसकी मोटाई लगभग इतनी तो होती है। तो एक पौधे को आप इतने गैप में रखिए कि वो जो सब्ज़ी है वो ग्रोथ ले सके, वो अपनी मोटाई ले सके। और जो अगला आप रखेंगे गाजर या मूली का पौधा, उसे इतने गैप में रखें कि 2 मूलियाँ आपस में अगर आप रखें तो वो टकराए ना आपस में, वो खुल के उनको ग्रोथ मिले। अगली बात करते हैं दोस्तों शलगम की। तो शलगम का पौधा आप जानते हैं कि इतना साइज़ ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आप चौड़ाई इसकी लगभग इतनी बड़े एक सेब के बराबर होती है। तो जो आप लगाएं तो डिस्टेंस का ख्याल रखें कि आपका एक शलगम इधर उग रहा है तो दूसरा थोड़ा सा गैप लेकर अगली जगह पे उगे। यानी कि इसके लिए भी आपको चौड़े ग्रो बैग की ज़रूरत होगी अगर आप गमलों में उगा रहे हैं तो। और इसके लिए कम से कम 6 से 8 इंच गहरा भी काफ़ी होता है, क्योंकि जो शलजम होता है वो ज़्यादा मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती, चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो ये 6 से 8 इंच के गमले में भी चल सकता है। ग्राउंड फ्लोर में लगाएं तो सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों आलू की। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का घर है तो आप मस्त होकर आलू उगाइए। आलू उगाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहता है, क्योंकि जब आप आलू उग जाता है, आप उसे उखाड़ते हैं ना, तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि कितने आलू निकलेंगे, कितने बड़े साइज़ के निकलेंगे। तो एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन अगर आपका घर ऊपर का है और आप आलू उगाने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, मज़े लेना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपको जैसे पुरानी बाल्टी, बड़ी बाल्टी पुरानी हो वो हो, क्योंकि आलू ज़मीन के नीचे फैलता है तो उसे स्पेस मिलना बहुत ज़रूरी है। आप छोटे ग्रो बैग में उगाएंगे तो मात्र आधा किलो 1 किलो आलू उगाएंगे, तो उसका क्या फ़ायदा कि आपने 70 से 75 दिन वेट किया आलू के हार्वेस्टिंग के लिए और उसके बाद थोड़े से हुए। तो इसीलिए आप बड़े बड़े जो टब होते हैं उनमें आलू उगाइए या बड़े चौड़े फैले हुए ग्रो बैग में आलू उगाइए। और जब आप आलू उगाते हैं तो उसकी पानी की निकासी का ना अच्छी उसकी व्यवस्था हो। ऐसा ना हो कि गमले में पानी भरा रह जाए और नीचे आलू सड़ जाए। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है कि पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था आलू के लिए हो। और जल्दी मैं आलू कैसे लगाना है इसका वीडियो भी अपलोड करूँगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बीन्स की। तो आप बीन उगा सकते हैं इस सीज़न में और बहुत अच्छा है, इतनी ज़्यादा मात्रा में उग जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपको आपके परिवार के लिए सब्ज़ी ना बने। इजीली आप हफ्ते में एक बार तो हार्वेस्ट कर ही सकते हैं जब बीन्स लगनी शुरू होती हैं। अगली बात करते हैं मटर की। दोस्तों मटर का भी पौधा बहुत फ़ायदेमंद मुझे लगता है। मैं उगाती हूँ मटर, 3-4 बार मैं उगा चुकी हूँ और मुझे हमेशा से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मटर उगाने का। और मटर के साथ दोस्तों बात यह है कि आपको थोड़ा बड़ा गमला लेना पड़ेगा ताकि उसकी जड़ें फैल सके। और अच्छी बात यह है कि छोटा सा पौधा होता है उसमें मटर लगने शुरू हो जाते हैं।
अब वो बड़ी आपको बताओ ना, बहुत ही अच्छा लगता है जब मटर निकल कर आते हैं, बड़े बड़े मटर की फलियां होती हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप मटर ज़रूर उगाएं, बस ये कि जितना बड़ा आप मटर की बेल को उगाने के लिए स्पेस देंगे उतना वो ज़्यादा फ्रूटिंग उसमें होगी और उतना अच्छा पौधा अपनी जड़ें जमा पाएगा और उसमें ज़्यादा मटर उगेगी। अब बात करते हैं दोस्तों टमाटर की। टमाटर आप लगाएं सीज़न में। टमाटर के साथ भी ये है कि थोड़ा सा पानी उसमें भरे ना, उसकी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, वरना क्या होता है कि जैसे भी बरसात चल रही है तो उसमें पानी जमा हो जाता है तो वो ना गला देता है। जब आप बरसात में सब्जियां उगाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो यही होता है कि चीज़ें उगने से पहले जैसे उग रही होती हैं ना, वो उसी समय सड़ने भी लग जाती हैं। उसकी वजह यही होती है ओवर वाटरिंग। तो आपको बरसात का सीज़न, अभी सितंबर में तो बरसात हो ही रही है, तो मतलब इस बात का आप ध्यान रखें कि बारिश पड़ भी रही है तो पानी साथ का साथ निकलता चला जाए, या फिर अभी आप शुरुआती दौर में पौधों को एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बारिश का नहीं गिरता, और जब सीज़न ख़त्म हो जाए तो पौधे को आप अपना दूसरी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर धूप आती है। अगली, और टमाटर का पौधे के तो मैंने 3 वीडियो डाले हैं अपने इसमें चैनल में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत आसान है, एक एक पेड़ पे आपके कई सारे टमाटर उग जाते हैं। तो टमाटर का पौधा मैं आपको बोलूँगी ज़रूर लगाइए। अब बात करते हैं दोस्तों गोभी की। गोभी भी अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का घर है तो बहुत अच्छा, अगर मान लो ऊपर का घर है, आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली, बल्कि मैं इन तीनों में बोलूँगी कि आप ब्रोकली ज़्यादा ट्राई करें, क्योंकि गोभी तो ये होता है ना कि ठीक है आपका सीज़न आया तो बड़ी सस्ती भी हो जाती है, लेकिन ब्रोकली जो होती है ना वो सस्ती भी नहीं होती। 80 रुपये किलो से कम ब्रोकली आती नहीं है मार्केट में। तो आप अपने घर में उगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक महंगी सब्ज़ी है जिसे आप आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं, और जब जगह खर्च करनी ही है तो वाइट गोभी के बजाय आप ब्रोकली लें। जो वो मतलब ब्रोकली, बहुत सारे लोग उसे हरी गोभी भी बोलते हैं, लेकिन ब्रोकली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग समझ जाते हैं ब्रोकली क्या होती है। अब बात करते हैं दोस्तों धनिया की। धनिया भी आप इस सीज़न में उगाएं, लेकिन बस मैं यही बोल रही हूँ कि धनिया को अभी शुरुआती दौर में जब आप उगाएंगे तो ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पर डायरेक्ट पानी पड़े बारिश का, क्योंकि धनिया भी बहुत जल्दी बारिश के पानी से सड़ जाता है। तो आपको उसे सड़ने से बचाना है। शुरू में जब बारिश कम हो जाए तब आप उसे पौधे को रखिए और उसकी भी पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। पानी गमले में या ग्रो बैग में रुके ना, और अगर आप उसमें उगा रहे हैं, ज़मीन पे उगा रहे हैं यानी ग्राउंड फ्लोर के घर में उगा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा मेड़ बना लीजिए। जो लोग गार्डनिंग जानते हैं उन्हें पता होगा मेड़ क्या होती है। थोड़ा मिट्टी को ऊंचाई पे ऐसे रख कर, चौड़ी सी क्यारी सी होती है उसे मेड़ बोलते हैं, उस चौड़ी क्यारी के ऊपर वाले हिस्से में आप धनिया को उगाएं। उससे क्या होगा कि अगर पानी पड़ेगा भी तो पानी बह के साइड से, जो मेड़ के साइड की जो वो होती है एरिया होता है, उससे बह जाता है, जड़ों में टिकता नहीं है। तो जितना पौधे को ज़रूरत होती है वो ले लेता है, बाकी का साइड से निकल जाता है। तो अधिकतर मेड़ पे, जैसे आप अगर ग्राउंड फ्लोर का घर है तो मेड़ पे आप धनिया उगाए, मेड़ पे ही आलू भी उगाए जाते हैं, गोभी, ये सब चीज़ें इसलिए मेड़ पे उगाई जाती हैं ताकि ये ओवर वाटरिंग के शिकार ना हो और एक्स्ट्रा पानी साइड से निकल के बाहर निकल जाए। तो ये थी सितंबर में उगाए जाने वाले कुछ सब्जियों के बारे में। तो देखते रहिए गार्डन। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।